नमस्कार दोस्तों, आज हम पृथ्वी के जन्म और उसके विकास के बारे में जानेंगे। हमारी यह खूबसूरत पृथ्वी लगभग 46 अरब साल पहले एक धूल और गैस के बादल से पैदा हुई थी। आइए जानते हैं कि यह कैसे संभव हुआ। सौर मंडल की स्थापना के समय जहां आज हमारा सौर मंडल स्थित है, वहां विभिन्न प्रकार के गैस और धूल का एक बादल मौजूद था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस धूल के बादल से लगभग मिलियन किलोमीटर दूर एक तारा स्थित था, जिसकी ऊर्जा समय के साथ कम होती जा रही थी और एक विशाल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण दबाव और उच्च तापमान के कारण अंतरिक्ष में मौजूद इन धूल के कण एक दूसरे से जुड़ गए और बड़े शरीर पैदा हुए। इस प्रक्रिया के कारण इन धूल के बादलों में मौजूद रेडियोधर्मी पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा हुए। गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन और हीलियम एकत्रित होने लगे, जिससे दबाव बढ़ा और फिर एक विशाल विस्फोट हुआ। यह विस्फोट हमारे वर्तमान सूर्य का जन्म था। सूर्य के अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष में पहला क्षुद्रग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, और इसी बीच ये क्षुद्रग्रह एक दूसरे से जुड़ने लगे और समय के साथ एक एक करके बुध और मंगल का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और मंगल नामक एक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते थे। इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह ओसिया इस ग्रह से जा टकराया, जिससे पृथ्वी का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में धूल के रूप में छिटक गया और चंद्रमा शुरू में पृथ्वी के साथ घूमने लगा। पृथ्वी का विकास पृथ्वी के जन्म के समय उसका तापमान लगभग 4700 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होने लगा और उसकी सतह ठोस होने लगी। लगभग 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार जीवन का जन्म हुआ। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब उसका वातावरण बहुत विषैला था। इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मौजूद थीं। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन का विकास होने लगा और पौधों ने वातावरण को बदलना शुरू कर दिया। लगभग 35 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे उगने शुरू हुए। एक समय पर इन पेड़ों की ऊंचाई लगभग 100 फीट तक होती थी। यही वो समय था जब समुद्री जीव पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आने और जमीनी जीवों में बदलने लगे। इस समय पृथ्वी की भूमि एक जगह एकत्रित हो गई थी और इसे पैंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि इस समय पृथ्वी का तापमान और वातावरण स्थिर हो गया था और एक दिन लगभग 23 घंटे 30 मिनट का होता था। हर्बिवोरस डायनासोरों का शरीर समय के साथ बदलता गया। पेड़ों और पौधों को खाकर वे लंबे और विशाल हो गए। कुछ डायनासोर शिकारी बन गए जो बहुत प्रजनन क्षमता वाले और छोटे हो गए। लगभग 25 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ और अधिकांश भूमि पानी से संपर्क में आने लगी, जिससे पृथ्वी चारों ओर हरियाली से भर गई। वनों में वृद्धि के कारण ये डायनासोर और अधिक विकसित हो गए और ये डायनासोर अलग अलग प्रजातियों में बदलने लगे और अगले 200 मिलियन साल तक इस पृथ्वी के जमीन, पानी और आकाश पर राज किया। इसी बीच भारत अफ्रीका से अलग होकर आज के तिब्बत के साथ जा टकराया और इस तरह हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। लगभग 66 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट के बराबर का एक शरीर, जो केवल 4 लाख किलोग्राम वजन का था, प्रति घंटे 80,000 किलोमीटर की गति से पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव से उत्पन्न ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम विस्फोट के बराबर थी। जहां ये टकराया था वो भूमि राख में बदल गई और वहां मौजूद पेड़ और पौधे जलकर खाक हो गए। टकराव के बाद पूरी पृथ्वी पर धूल फैल गई। समुद्र में एक भयंकर सुनामी पैदा हुआ। पूरी पृथ्वी भूकंप और आग की पकड़ में जलने लगी। मानव का आगमन लगभग 65 करोड़ साल पहले डायनासोरों का विलुप्त होना शुरू हुआ। इसके कारणों में से एक उक्त विशाल वस्तु का पृथ्वी से टकराव भी था। इस विलुप्ति के बाद छोटे छोटे स्तनधारी जानवर पृथ्वी पर दिखाई देने लगे। लगभग 60 लाख साल पहले मानव जाति का विकास शुरू हुआ। प्रारंभिक मानव प्रजातियों में से एक होमो सेपियंस या आधुनिक मानव का विकास लगभग 2 लाख साल पहले हुआ। मानव ने अपने विकास के साथ साथ पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने कृषि, पशुपालन, औद्योगिक क्रांति और तकनीकी प्रगति के माध्यम से पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आज मानव ने पृथ्वी के संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये थी पृथ्वी के जन्म और विकास की कहानी। हमारी यह खूबसूरत पृथ्वी अपने 46 अरब साल के इतिहास में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरी है। आइए हम सब मिलकर इस पृथ्वी का ख्याल रखें और अपने कार्यों से इसे और अधिक खूबसूरत बनाने में योगदान दें। धन्यवाद।